नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्रिंग ऑन बैड गाइस ग्रीन गॉब्लिन। ये इशू ब्रिंग ऑन बैड गाइस डूम के बाद आता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ब्रिंग ऑन बैड गाइस डूम में आपने देखा कि मेफिस्टो सोल फोर्ज को तैयार कर रहा है ताकि हेल के साथ वो अर्थ के सोल्स को भी अपने कंट्रोल में ले। लेकिन इन सोल फोर्ज को बनाने के लिए मेफिस्टो को 5 डैगर की आवश्यकता है जिसमें सोल है। इसलिए मेफिस्टो ने सिस्टर सौरो को भेजा है जिसमें से सिस्टर सौरो के पास एक डैगर आ चुका है और वो उसे मेफिस्टो को देती है। तो अब आ गई। और राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो अपने बेटे को देख रहा था। तभी वो मेफिस्टो से कहता है अब क्या होगा, जिस पर मेफिस्टो कहता है पहले तो कुछ नहीं होगा पर फिर चीजें बदलने लगेगी, तुम्हारा फॉर्चून चेंज होगा और फिर तुम जो कुछ चाहते हो वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम अब तक की सबसे अच्छी टील हो नॉर्मन। मेरी लेगेसी फ्लैश से बनी है और उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी और वो है तुम्हारा पहला बेटा और उसके साथ एक और काम करना होगा। जिस पर नॉर्मन कहता है कहो क्या चाहते हो, जिस पर मेफिस्टो कहता है हर एक सोल की कीमत होती है और तुम्हारा बेटा इस बार्गेन की कीमत है। पर इस कॉन्ट्रैक्ट के 2 बाजू है और उसके लिए तुम्हें अपने फ्लैश की ऑफरिंग देनी होगी। अभी के लिए तो कुछ नहीं, पर जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तब तुम्हें अपने बेटे का बलिदान करना होगा। तो क्या तुमने कभी किसी की जान ली है, जिस पर नॉर्मन कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने इतनी जिंदगियां बर्बाद की है जो मैं गिन नहीं सकता हूँ। ये कहते दोनों हाथ मिलाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम नॉर्मन को देखते हैं जो बिजनेस डील करने आता है। तब एक आदमी नॉर्मन से कहता है रेट्रोस्कोपिक प्रोजेक्ट के लिए जो मिलिट्री एप्लीकेशन चाहिए वो क्लियर हो गया है पर इसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन अपने किताब में लिख रहा था कि गॉब्लिन को खेलना है। ये लिखते ही नॉर्मन सबसे कहता है जेंटलमैन मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ लेकिन ये प्रोजेक्ट काम का है। ये कहते हुए उसे किसी की आवाज नहीं देती है इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि खिड़की के बाहर स्पाइडरमैन जा रहा था। ये देखकर नॉर्मन खुश होता है। फिर उसके बाद हम नॉर्मन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पंपकिन बॉम्ब बना रहा था। तभी उसे मेफिस्टो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम हमेशा अपने आप से बात करते हो ना, जिस पर नॉर्मन कहता है तुम आ गए, जिस पर मेफिस्टो कहता है तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, क्या तुमने कभी किसी की जान ली है, जिस पर नॉर्मन कहता है हाँ मैंने अपने कुत्ते मक्की की जान ली थी जब मैं छोटा बच्चा था, जिस पर मेफिस्टो कहता है अच्छा है तुम इसे मानते हो। ये कहते ही मेफिस्टो अपना सोल डैगर निकालता है और जहाँ पे नॉर्मन अपना काम कर रहा है वहीं पर मारता है और कहता है अब समय आ चुका है मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये कहते ही मेफिस्टो वही डैगर एक आदमी का आईडी पर रखता है। तभी ये देखकर नॉर्मन कहता है ये एलन है और ये अच्छा आदमी है और साथ ही अच्छा पिता भी, जिस पर मेफिस्टो कहता है मुझे ये चाहिए और मैं जानता हूँ तुम्हें भी यही करना है। ये सुनते ही नॉर्मन अपना वार्डरोब खोलता है जिसमें ग्रीन गॉब्लिन का कॉस्ट्यूम रखा था। तभी देखकर मेफिस्टो कहता है ये है क्या ये तुम्हारे अंदर का है और ये क्या कर सकता है, मैं जानता हूँ ये बाहर आने के लिए आतुर है तो उसे बाहर लेकर आओ। ये कहते हम नॉर्मन को देखते हैं जो ग्रीन गॉब्लिन बन के निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो लैब में जेम्स को समझा रहा था। उसके बाद एलन वहां से घर के लिए निकलता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन उसके पीछे था। तभी ग्रीन गॉब्लिन एलन के पीछे एलन के घर आ जाता है। यहाँ एलन अपने घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसके बाद दोनों पिज्जा खाने लगते हैं तो वही गॉब्लिन बाहर खड़ा था। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपने बैग से पंपकिन बॉम्ब निकालता है तो वही घर के अंदर एलन अपने बच्चों के साथ खेलकर उन्हें सुलाने जाता है। ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है और वो अपना पंपकिन बॉम्ब वापस रख देता है। लेकिन तभी वो पुनः ग्रीन गॉब्लिन का मास्क पहन लेता है और अपने बैग से वो डैगर निकालता है और फिर छुपके से एलन के घर में घुस जाता है और देखता है कि एक कमरे में एलन की वाइफ हाथ धो रही थी। ये देखकर वो तुरंत वहां से ऊपर चला जाता है और देखता है कि ऊपर कमरे के अंदर एलन अपना काम कर रहा था। यहाँ एलन काम करते हुए देखता है कि अचानक से उसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और तब उसके सामने ग्रीन गॉब्लिन वही डैगर लेकर आता है और एलन के गले पर रखता है और कहता है शांत रहो वरना इससे भी बुरा हो जाएगा। तभी एलन ग्रीन गॉब्लिन से कहता है प्लीज तुम्हें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब करूंगा। जिस पर ग्रीन गॉब्लिन कहता है देखो तुमने क्या किया है,
ये बहुत ही प्यारे हैं। ये कहते हैं ग्रीन गॉब्लिन एलन की फैमिली को देखता है, लेकिन तभी एलन ग्रीन गॉब्लिन के पेट पे लात मारता है और फिर मुंह पे पंच मारता है। ये देखकर ग्रीन गॉब्लिन हंसने लगा था और कहता है, क्या हुआ, थक गए? ये सुनते ही एलन तुरंत खिड़की से कूदकर भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ग्रीन गॉब्लिन आता है और एलन को बंद करके अपने साथ ले जाता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन एलन को अपने साथ आसमान में लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेल रहा हूँ। जिस पर एलन कहता है, प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन अपना डैगर निकालता है और उसे रस्सी काट देता है, जिसके कारण एलन आसमान से नीचे गिर गया था। अब गिरने के बाद ग्रीन गॉब्लिन एलन के पास आता है और देखता है कि एलन को अधिक चोट नहीं आई थी। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपना डैगर निकालता है और उससे एलन को मार डालता है। अब ये सब कुछ करने के बाद नॉर्मन एक रूम में बैठ जाता है और हंसने लगता है और फिर वही डैगर देखता है। तभी उसे मेफिस्टो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यह शुरू हो चुका है नॉर्मन। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन को एक के बाद एक डील्स मिलते जा रहे थे। उसके बाद नॉर्मन वॉशरूम में आता है और अपना मुंह धोने लगता है और फिर अपने आप से कहता है, क्या तुम यहाँ हो? यह कहते हैं नॉर्मन अपना फेस उतारने लगता है और तब हम देखते हैं कि उसके फेस के पीछे ग्रीन गॉब्लिन का फेस था जो कहता है, मैं हमेशा से यही था। यह कहते ही ग्रीन गॉब्लिन जोर से हंसने लगता है। या हम मेफिस्टो को देखते हैं जो ये सोलफोज को देख रहा था और तब वो कहता है, ये सोलफोज बहुत कुछ कर सकता है। ये कहते हम सिस्टर सौरो को देखते हैं जो ये देख रही थी। तभी हमें सिस्टर सौरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मुझे यहाँ मेफिस्टो के लिए काम करे सदियां बीत चुकी है और अभी तो मुझे पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। ये कहते हम सदियों पहले सोरोना नाम की लड़की को देखते हैं जो बकरी चरा रही थी। ये सोरोना ही असल में सिस्टर सौरो है। तभी सोरोना को पता चलता है कि उसके पिता को अरेस्ट किया गया है। ये जानते ही वो तुरंत वहां आती है और कोतवाल को रोकने लगती है, लेकिन तभी वो कोतवाल सोराना के कान के नीचे झापड़ लगाता है और सोराना के पिता को वहां से ले जाता है और सोराना से कहता है, तुम्हारे पिता ने गद्दारी की है। उसके बाद सोराना अपने पिता से मिलने जेल में आती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसके पिता को मौत की सजा सुना दी गई है, वो भी अगले दिन। ये सुनकर वो रात भर गॉड से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन उसकी प्रार्थना गॉड ने नहीं मेफिस्टो ने सुन ली थी और वो वहां आ जाता है।